पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर हो गई। अमरीका ने दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। इस्लामाबाद से मजबूत फौजी शराकतदारी है। दहशत गर्दी के बायस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। सरबराह सेंटकॉम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। पाकिस्तान का वजूद और जोग्राफिया अटल है, मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। जोग्राफिया मिटाने की धमकी देने वाले याद रखें, एटमी जंग में तबाही दोनों तरफ होगी। पाकिस्तान ऐसा मुसल्लमा एटमी कुव्वत है, किसी भी मुहिमजुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद रद्द अमल। एक साल पहले पाकिस्तान ने भारत को तारीख का सबक पढ़ा दिया, दोबारा पंगा लिया तो उनका भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द अमल। पाकिस्तान की ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब से मुलाकात। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अमरीका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। तूफान से पहले की खामोशी। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पर मायने खेज पोस्ट। तस्वीर में ट्रंप नेवल अफसर के साथ आबनाए हुर्मुज में एक कश्ती पर सवार। अमरीकी सदर की ईरान को मुआहिदा न करने पर एक बार फिर सख्त नतायज की धमकी। जल्द डील ना हुई तो यह ईरान के लिए इंतहाई बुरा वक्त होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। ईरान को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुस्बत पैगामात मौसूल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के मुताबिक अमरीका ने बातचीत जारी रखने का पैगाम भेजा है। खबरदार किया, मुज़ाकरात के काबिल कबूल नतायज हासिल न हुए तो अमरीका के साथ दोबारा जंग के लिए तैयार है। ईरान का दुश्मन ममालिक के हथियारों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाज़त न देने का ऐलान। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ के मुताबिक माजी में ईरान ने आबनाए हुर्मुज पर अपनी खुद मुख्तारी के हक में नरमी इख्तियार की थी और ऐसे फौजी सामान को गुजरने दिया जाता था जो बाद में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होता था। ताहम अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज के लिए नया निज़ाम जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक मंसूबे की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। मंसूबे के तहत आबी गुजरगाह में मखसूस रास्ते के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का मैकेनिज्म तैयार किया है। खुसूसी खिदमात के एवज फीस वसूल की जाएगी। सिर्फ वो तिजारती जहाज और फरीक इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ ताउन करेंगे। ईरान का 2.5 माह बाद स्टॉक मार्केट दोबारा खोलने का ऐलान। ईरानी स्टॉक मार्केट में कारोबारी सिलसिला मंगल से बहाल होगा। ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। अमेरिका और इसराइल ने माजी की अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का ईरान से जंग दोबारा शुरू करने पर अमेरिका और इसराइल को इंतबाह। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। मरियम नवाज शरीफ ने यादगार कूचा शहदा का भी दौरा किया। यादगार शहदा पर फूल रखे और आज़रबाईजान शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 नए वज़रा, 4 मुशीर और 8 माविनीन शामिल। गवर्नर हाउस पेशावर में हल्फ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 13 नशिस्तों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। 45 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 73 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, 59 इंतहाई हसास करार।
अनमोल उर्फ पिंकी पर लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी पर मुकदमात की तादाद 5 तक पहुंच गई। लाहौर पुलिस एहलकारों का ख्वाजा सराओं के जरिए शहरियों को हनी ट्रैप करने का इंकशाफ। 5 ख्वाजा सराओं समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सुपारको ने पहले ही 17 मई को चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची की मवेशी मंडी में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। पेशावर में बबलू नामी बैल की धूम। मालिक ने 15 से 16 मन वजनी बैल की कीमत 10.5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। और दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना। 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बाबर आजम ने 68 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर हो गई। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। इस्लामाबाद से मजबूत फौजी शराकतदारी है। दहशतगर्दी के बायस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। सरबराह सेंटकॉम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। पाकिस्तान का वजूद और जोग्राफिया अटल है। मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। जोग्राफिया मिटाने की धमकी देने वाले याद रखें, एटमी जंग में तबाही दोनों तरफ होगी। पाकिस्तान ऐसा मुसल्लमा एटमी कुव्वत है, किसी भी मुहिमजुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक साल पहले पाकिस्तान ने भारत को तारीख का सबक पढ़ा दिया। दोबारा पंगा लिया तो उनका भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अमेरिका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। तूफान से पहले की खामोशी। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पर मायने खेज पोस्ट। तस्वीर में ट्रंप नेवल अफसर के साथ आबनाए हुर्मुज में एक कश्ती पर सवार। अमरीकी सदर की ईरान को मुआहिदा न करने पर एक बार फिर सख्त नतायज की धमकी। जल्द डील ना हुई तो यह ईरान के लिए इंतहाई बुरा वक्त होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। ईरान को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुस्बत पैगामात मौसूल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के मुताबिक अमरीका ने बातचीत जारी रखने का पैगाम भेजा है। खबरदार किया, मुज़ाकरात के काबिल कबूल नतायज हासिल न हुए तो अमरीका के साथ दोबारा जंग के लिए तैयार है। ईरान का दुश्मन ममालिक के हथियारों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाज़त न देने का ऐलान। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ के मुताबिक माजी में ईरान ने आबनाए हुर्मुज पर अपनी खुद मुख्तारी के हक में नरमी इख्तियार की थी और ऐसे फौजी सामान को गुजरने दिया जाता था जो बाद में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होता था। ताहम अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज के लिए नया निज़ाम जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी के मुताबिक मंसूबे की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। मंसूबे के तहत आबी गुजरगाह में मखसूस रास्ते के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का मैकेनिज्म तैयार किया है। खुसूसी खिदमात के एवज फीस वसूल की जाएगी। सिर्फ वो तिजारती जहाज और फरीक इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ ताउन करेंगे। ईरान का 2.5 माह बाद स्टॉक मार्केट दोबारा खोलने का ऐलान। ईरानी स्टॉक मार्केट में कारोबारी सिलसिला मंगल से बहाल होगा। ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। अमेरिका और इसराइल ने माजी की अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का ईरान से जंग दोबारा शुरू करने पर अमेरिका और इसराइल को इंतबाह।
वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। मरियम नवाज शरीफ ने यादगार कूचा शहदा का भी दौरा किया। यादगार शहदा पर फूल रखे और आज़रबाईजान शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 नए वज़रा, 4 मुशीर और 8 माविनीन शामिल। गवर्नर हाउस पेशावर में हल्फ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 13 नशिस्तों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। 45 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 73 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, 59 इंतहाई हसास करार। अनमोल उर्फ पिंकी पर लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी पर मुकदमात की तादाद 5 तक पहुंच गई। लाहौर पुलिस एहलकारों का ख्वाजा सराओं के जरिए शहरियों को हनी ट्रैप करने का इंकशाफ। 5 ख्वाजा सराओं समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सुपारको ने पहले ही 17 मई को चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची की मवेशी मंडी में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। पेशावर में बबलू नामी बैल की धूम। मालिक ने 15 से 16 मन वजनी बैल की कीमत 10.5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। और दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना। 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बाबर आजम ने 68 रन स्कोर किए।